गुजरात के केवड़िया से पीएम मोदी ने सी प्लेन की शुभारंभ की। इसी तरह देश को पहला सी प्लेन मिल गया। ये प्लेन पानी और जमीन दोनों में उड़ान भरने में सक्षम है। खास बात यह है कि इस प्लेन में एक बार में 19 यात्री उड़ान भर सकते हैं। गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने सिविल सर्विसेज प्रोबेशनर संघ से संवाद किया। मोदी ने नए अफसरों से कहा कि अपने संकल्प कागज पर लिखें। आपका काम देश को आगे ले जाएगा। आपके फैसलों में देश हित झलके। आपको खुद से वादे करने होंगे। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जब हमारे देश के जवान शहीद हुए थे उस वक्त भी कुछ लोग राजनीति में लगे हुए थे। ऐसे लोगों को देश भूल नहीं सकता। पीएम ने कहा कि उस वक्त वे सारे आरोपों को झेलते रहे, भद्दी बातें सुनते रहे। मेरे दिल पर गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जिस तरह से खबरें आई हैं, जो उन्होंने स्वीकार किया है, इससे इन दलों का चेहरा उजागर हो गया है। निर्वाही चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने भाजपा को समर्थन का ऐलान कर दिया है। इन खबरों के बीच देर रात पार्टी अध्यक्ष अमित जोगी ने भी सोशल मीडिया में इसकी पुष्टि की। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने दोनों ही पार्टियों पर प्रहार तेज कर दिया है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दोनों पार्टियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। इंदिरा में अमित जोगी ने कहा कि बीजेपी और जेसीसीजे का स्थायी गठबंधन नहीं है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यहाँ का मतदाता मेरा परिवार है। लोगों के कहने पर बीजेपी को सपोर्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का साथ देना जनता की मांग थी। भिंड के मेहगांव विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु गुर्जर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एसपी से शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि भानु गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी को उपचुनाव में समर्थन दिया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के वोटिंग होने से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के नेता पार्टी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी तो निगम मंडलों में नियुक्ति होगी, जिसे लेकर नेताओं की बेचैनी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने क्वींस क्लब मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि अत्याचार और अन्याय पर सख्त कार्रवाई की जाती है। धौंस जमाने वालों पर सख्त कार्रवाई होती है। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप सबको इसके बारे में मालूम है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार पर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस कहीं नाकाम नहीं है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 15 साल में यदि नशे के कारोबार पर नकेल कसी जाती तो आज कोई नशे का व्यापारी इस प्रदेश में नहीं बचा होता। सीएम भूपेश बघेल ने शिक्षा कर्मियों का संविलियन कर उन्हें दीपावली पर खुशियों की सौगात दी है, जिसके चलते अंबिकापुर जिले में भी शिक्षा कर्मियों ने संविलियन दीप प्रज्वलित कर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि संविलियन की मांग के पूरा होने से उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी शिवनारायण में राम वनगमन पथ के तहत 35 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण होगा। 1 नवंबर को वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। प्रवेश के लिए भाजपा नेताओं की सिफारिशें लगाने का खुलासा हुआ है। सिलेक्शन लिस्ट में भाजपा नेताओं के नाम और मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। बलरामपुर के कुसमी के ग्राम पंचायत शाहपुर में शौचालय निर्माण में फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह की शिकायत पर यह खुलासा हुआ। 35 शौचालय के निर्माण के लिए 5 लाख की राशि पंचायत सचिव और पंच ने मिलकर निकाल ली। शौचालय निर्माण में हुई जांच में गड़बड़ी के बाद अब अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सूरजपुर जिले के पचिरा गांव में नेशनल हाईवे 43 पर टोल प्लाजा शुरू होते ही स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों पर अवैध वसूली और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। टोल प्लाजा में अवैध वसूली से नाराज ग्रामीण अब चक्का जाम करने की बात कह रहे हैं। वहीं स्थानीय कांग्रेस नेता भी लोगों के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं। कवर्धा के ग्राम महाराजपुर में डीएड कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों की मांग है कि द्वितीय वर्ष के छात्रों को असाइनमेंट के आधार पर प्रमोशन दिया गया है, वैसे ही प्रथम वर्ष के छात्रों को भी प्रमोशन दिया जाए। धमतरी के बछेना में समस्याओं का समाधान नहीं होने पर वार्डवासियों ने निगम कार्यालय का घेराव किया और निगम के सामने ही धरने पर बैठकर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वार्डवासियों का कहना है कि बूढ़ा देव मंदिर और जेल रोड में कई दिनों से पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में एक नाम की 2 प्रसूता होने की वजह से लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन थिएटर में नामिना नाम की प्रसूता की जगह मीना राजवाड़ी को ले जाया गया। जानकारी लगने के बाद परिजनों ने हंगामा किया, तब जाकर मामले का खुलासा किया। धमतरी जिले के कुरुद थाना अंतर्गत एक वकील पर युवती को शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, तो वहीं आरोपी वकील फरार बताया जा रहा है। कवर्धा में चिल्फी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लाख कीमत का गांजा बरामद किया है। गांजा तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी गांजा को उड़ीसा से दिल्ली लेकर जा रहे थे।
सुकमा जिले की पुलिस ने गांजा ला रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी उड़ीसा से मोटरसाइकिल के माध्यम से गांजा लेकर आ रहे थे। वहीं पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर 3 लोगों को 23 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। इंदौर के तेजाजी नगर में पीतमपुर रोड पर गश्त कर रही पुलिस को कंजर गिरोह ने खूब छकाया। वाटर पंप की चोरी की ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने कंजर गिरोह का पीछा करना शुरू किया और अंत में खलघाट पर कंजर गिरोह ट्रक छोड़कर जंगल में भाग निकला। पुलिस द्वारा ट्रक जब्ती के बावजूद कंजर गिरोह को पकड़ने में नाकाम रहने पर अब सवाल उठने लगे हैं। राज्य में पत्नी पर चरित्र शंका के चलते जुल्म ढाने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिकायत मिली थी कि आरोपी ने अपनी पत्नी से मारपीट की। वहीं पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बच्ची को सिगरेट से दागने के मामले में आरोपी पुलिस आरक्षक अविनाश राय को भिलाई से गिरफ्तार किया गया है। बालोद पुलिस ने पावर हाउस के छाया लॉज से गिरफ्तार उसे किया है। इधर दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने रचित आरक्षी केंद्र दुर्ग में कुछ दिन पहले ही आमद दिए आरोपी को बर्खास्त कर दिया है। रायगढ़ जिले के लेलुंगा में ग्रामीण बैंक के कैशियर ने खाता धारकों के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 13,30,000 रुपए पार कर लिया। ऑडिट के दौरान हिसाब में गड़बड़ी हुई तो बैंक प्रबंधन ने खाता धारकों से पूछताछ की। इस पर खाता धारकों ने रुपए आहरण की बात से इनकार किया। तब जाकर फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। अंबिकापुर में कलेक्टर ने कहा कि लोन देने वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने नियमों को ताक पर रखकर काम किया है। ऐसे में कंपनियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने के साथ ही दोषी पाए जाने पर ब्लैकलिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर में आज विधिक सेवा मेगा कैंप का आयोजन किया गया। कैंप मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। सुकमा में सर्चिंग पर निकले पुलिस जवानों ने मिनपा हमले में शामिल नक्सली को गिरफ्तार किया है। 21 मार्च को हुए मिनपा नक्सली हमले में DRG के 17 जवान शहीद हुए थे। उस वारदात में ये नक्सली शामिल था। नक्सली से भारी मात्रा में सामग्री भी बरामद की गई है। खरगोन में बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गर्भवती महिला की मौके पर ही मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले में बड़वाह पुलिस जांच में जुट गई है। जांजगीर क्षेत्र के पिसौद गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खेल रहे 3 बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की तो वहीं ट्रक को छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है। हादसे में घायल 3 बच्चों में से एक की सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं 2 बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। बलरामपुर जिले के ककना गांव में कल भालू के हमले से मृत हुए 2 ग्रामीणों का अंतिम संस्कार किया गया, जहां विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज भी मृतकों के परिजनों के घर पर पहुंचे और संसदीय सचिव ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। जशपुर जिले के पत्थल गांव में हाथियों का आतंक जारी है। तपकरा क्षेत्र में 22 जंगली हाथियों के पहुंचने से लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं हाथियों के झुंड ने 7 दिन में 13 एकड़ फसल को बर्बाद कर दिया है। वहीं फसलों को बचाने किसानों को रतजगा करना भी पड़ रहा है। छिंदवाड़ा में पालतू कुत्ते के 2 दिन गायब होने के बाद मृत शव को देखकर सोनपुर मल्टी में रहने वाले सोमदेव ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि मृतक को कुत्ते से बेहद लगाव था। उसके गम में उसने फांसी लगा ली। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ शहर के केलो विहार कॉलोनी में 2 सगे भाइयों ने खुदकुशी कर ली। दोनों की लाश बंद कमरे में फांसी पर लटकती हुई मिली। कमरे में खाने पीने का सामान भी बिखरा हुआ मिला। वहीं मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उनकी मौत के बाद किसी को परेशान नहीं करने की बात लिखी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं। शुक्रवार रात को संक्रमितों का आंकड़ा 100 से कम रहा। वहीं एक मरीज की मौत की पुष्टि हुई। स्थिति ये है कि अक्टूबर महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या 3000 से कम हुई है। इंदौर में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को अब पैंक्रियाज में भी समस्या होने लगी है। डॉक्टर बता रहे हैं कि कोरोना से ग्रसित होने के बाद ठीक हो चुके मरीजों को भूख ना लगना, नींद ना आना सहित लीवर और किडनी में शिकायत हो रही है। इसके साथ ही डायबिटीज की शिकायत भी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी ने किसान अधिकार दिवस मनाया और केंद्र सरकार के किसान कानून का विरोध किया और 15 किलोमीटर की सत्याग्रह यात्रा कर किसान हस्ताक्षर अभियान का समापन किया गया। बलरामपुर के पुलिस लाइन मैदान में जिला प्रशासन की टीम ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया। यहां पर पुलिस की 2 टुकड़ियों ने परेड भी किया। इस मौके पर जिला न्यायाधीश ने सभी को एकता दिवस की शपथ भी दिलाई। सुरक्षा और विकास को लेकर बस्तर पुलिस अब ग्राम प्रमुखों को अपने अभियान में जोड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए दशहरे के समापन के बाद सभी समाज प्रमुखों से मुलाकात की और कोऑर्डिनेशन सेंटर में आयोजित इस बैठक में पुलिस ने अपने विकास कार्यों की जानकारी समाज प्रमुखों को दी। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे की महिला कल्याण संगठन ने एक अनुकरणीय पहल शुरू की है। महिलाओं को अपनी रसोई क्षेत्र के जरिए जोड़कर इनसे नमकीन के साथ मिठाई और अलग अलग व्यंजन बनवाए जा रहे हैं।
जबलपुर में रेलवे ने नॉन फेयर रेवेन्यू योजना के तहत खाली डिब्बों को रेस्टोरेंट की शक्ल दे दी है, जिससे रेल यात्री अब स्टेशन में ही अपने मनपसंद व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। शुरुआत में पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर और मदन महल रेलवे स्टेशन पर कोच रेस्टोरेंट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। भोपाल में हर साल शरद पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मैर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के लोग अपने समाज के पितृ पुरुष महाराजा अजमेर की जयंती को भी मनाते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार समाज ने बिना शोभा यात्रा के जयंती को मनाने का फैसला लिया और कम लोगों की उपस्थिति में जयंती कार्यक्रम मनाया गया।